कोई फिर से वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और कोई आपके आसपास ही आपके साथ छल कर रहे हैं, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो ये दो मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हुए हैं। देखिए, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, और आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, भले ही आपको कुछ नहीं पता, लेकिन परमपिता परमात्मा जी को सब पता है ना। तो अगर आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो कोई है जो आपको कुछ सच्चाई बताने आ रहे हैं, ठीक है, ये एक मैसेज है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति आपको पूरी तरीके से आपकी ऊर्जा को खींचने, आपके धन को खींचने भी आ रहे हैं। तो दो अलग अलग मैसेजेस मिले हैं। ये अलग अलग मैसेजेस हैं। एक मैसेज में तो आपके आसपास ही कोई छली है, ठीक है, आपके आसपास ही छल यहाँ पर हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा? ये व्यक्ति आपकी ना ही पहले वैल्यू करते थे और ना ही आज वैल्यू करते हैं। जब भी इस व्यक्ति को मौका मिलेगा, आप अगर जैसे कहते हैं ना कि आपके पीठ पीछे ये वार करने में नहीं चूकता है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चुकेगा। आपकी सारी ऊर्जा को ये अपना बता सकता है। आपकी वैल्यू आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, ठीक है, यह नहीं करेगी। ये इसका नेचर में है, ये इसके व्यवहार में है। जैसे कहते हैं ना कि टू ऑफ सोर्स, ये व्यक्ति आपको कंफ्यूज करता है या करती है, ये आपको डोमिनेट करता है या करती है। ये एक मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि कोई व्यक्ति एक समय में आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो, आपने इनसे डिस्टेंस किया जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। जो सच्चाई आपसे छुपी हुई है, वो सच्चाई वो रिवील करेंगे और फिर वो आपसे डिस्टेंस कर लेंगे, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। कुछ ऊर्जा में ये व्यक्ति आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो बहुत अलग अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई है। और यहाँ पर जो मेन मुझे जो चैनल मैसेज हुआ वो ये है, आपकी जो दादी जी हैं, ठीक है, जो आपकी एंसेस्टर्स है, एंसेस्टर्स का मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ है कि आपके साथ छल करने वाले बाहर के तो कम ही हैं, आसपास के ही ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और आप इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आप इन बातों को, इन चीज़ों को समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ये आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि बाहर के लोग तो आपके बारे में कम जानते हैं अभी इस वक्त में, लेकिन आपके आसपास रहने वाले वो लोग जिन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की और वो आपकी वैल्यू बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो उनके अंदर एक ईर्ष्या का भाव है, एक जेलसी का भाव है कि ये कैसे, ये कल तो ऐसी नहीं थी या ऐसा नहीं था, आज कैसे इतनी प्रोग्रेस हो रही है इसका, ठीक है। तो ये एक जेलसी है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी मेल के अंदर, किसी फीमेल के अंदर, और वो अपनी भड़ास, वो अपनी जेलसी आप पर अभी निकाल नहीं पा रहा है, निकाल नहीं पा रही, क्योंकि ये ऑलरेडी लोअर वाइब्रेशन में है। लेकिन ऐसे लोगों को जब भी मौका मिलेगा, ये अपनी भड़ास निकालेंगे, ये अपनी जो फेलियर है इसके लाइफ में, जो इसने फेलियर देखा है वो निकाल सकता है कभी भी लाइफ में। तो ये हो सकता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रस्ट करते हैं तो भी यहाँ पर मैसेज है कि आप ऐसे लोगों पर आंख बंद करके तो ट्रस्ट मत कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, जनरल रीडिंग है, क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी आपकी वैल्यू नहीं करते थे, ठीक है। इसी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो कि शायद आपको लगता है कि वो चीज़ें टल सकती थी, जो इसके ईगो की वजह से, जो इसके क्रोध की वजह से, जो इसके अहंकार की वजह से, जो इसके आपको वैल्यू नहीं देने की वजह से, जो इसके मैनिपुलेशन की वजह से हुई है, वो चीज़ें टल सकती थी, ठीक है। अब ये दोनों ही ऊर्जा में है, ये मैनिपुलेशन की जो ऊर्जा है वो दोनों ही ऊर्जा में है। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया है, भर भर के गलतियाँ की है, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को इनोसेंट दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। ये व्यक्ति दिखावा करने से, मतलब एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ निगेटिव कहा, ठीक है, आप भूल गए, ठीक है, और ये व्यक्ति उस निगेटिविटी को पकड़ के आपको याद दिलाएंगे ज़रूर। ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बड़े से बड़े चीज़, बड़ा से बड़ा धोखा, बड़ा से बड़ा दिल दुखाया, आपके साथ छल किया, पर वो उसे काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आपके सामने में प्रेजेंट करेगा या करेगी, ठीक है, कि देखो ये कारण था, इस वजह से ये कारण हुआ, ये मतलब
पूरी तरीके से ये शुगर कोट वाला व्यक्ति है। इसके लाइफ में आपने देखा होगा कि इसके लाइफ में ये निगेटिविटी टावर आते ही जा रहा है। जब से इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें छल किया आपके साथ या आपको पता चला, लगातार टावर आ रहा है। या तो सेहत में इसकी प्रॉब्लम होती है, या तो इसके मनी में ब्लॉकेजेस होते हैं, या तो इसका किसी के साथ जैसे कहते हैं ना कि कनेक्शन सही नहीं होता। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको काफ़ी यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो दूर से इन सारी चीज़ों को देख रहा है या देख रही है। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने बाउंड्री क्रिएट करके रख लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैसेज है वो है माँ काली माता जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो भी मनसा हो, ठीक है, चाहे ये आउटसाइडर हो चाहे आसपास का हो, इसकी जो भी मनसा है ये पूरी नहीं होगी। और ये जितना ज़्यादा आपके साथ छल करेगा, जितना ज़्यादा आपको डाउन करेगा, मतलब जितना ज़्यादा ये आपकी वैल्यू नहीं करेगी, उतना ही ये जैसे कहते हैं ना कि इसके कर्म बुरे होते जाएंगे। और ये इसके में है, ठीक है। जब भी ये व्यक्ति आपके लिए अपशब्द बोले हो, या फिर आपके लिए ये निगेटिव चीज़ें बोले हो, या इसने गॉसिप किया हो, तब इसके लाइफ में टावर आया है। जब भी ये व्यक्ति अपने अहम में रहते हो कि मैंने ही सारी चीज़ें की या मैंने ही सारी चीज़ें करवाई, तो तब इसके लाइफ में टावर आता है। ये आपकी जो आप मदद करते हैं, जो आपकी हेल्पिंग नेचर है, उससे बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं ये व्यक्ति। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है या किसी सोशल गेट टुगेदर में ये व्यक्ति आपको मिले हो, या किसी तरीके से आपको ये सोशल साइट से मिले हो, ऐसे भी यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है। पर आपकी फैमिली पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और आपके अंदर जो अलग अलग खूबियाँ हैं, ठीक है, इन खूबियों को ये व्यक्ति छीनना चाहता है या छीनना चाहती है। देखिए, रोमांस का कार्ड ये बताता है कि आपको दिखा सकता है या दिखा सकती है कि आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, या बहुत ज़्यादा ये आपको रेस्पेक्ट करते हैं, है ना, और आपके बिना इस तरीके की चीज़ें। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको ऐसा फील भी नहीं होता होगा, ठीक है। लेकिन एंजल्स यहाँ पर आपके जो कनेक्शन है, आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये व्यक्ति हद से ज़्यादा फ्रेंडलीनेस भी दिखा सकता है आपके लिए। जब ये व्यक्ति वापस आए या किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करे, तो ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीनेस हो सकता है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी घर की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बदल गई है और अब आप इसकी मदद कर सकते हैं, अब आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये व्यक्ति अपने कर्म का फल यहाँ पर लेकर घूम रहा है। इस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी रास्ता इसको नहीं मिल रहा है। जैसे कुछ लोगों ने आपकी आंखों में पट्टी बांध दी थी, उसी तरीके से यह व्यक्ति पूरी तरीके से निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी व्यक्ति की ऊर्जा है जिसने आपको, और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इसने आपके पर्सन को निगेटिव इन्फ्लुएंस किया। ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और इसने आपको भी निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया। लेकिन अब ये सारी सच्चाई आपके सामने में आ रहा है, क्योंकि पावर आपके थर्ड आई चक्र पर पावर, कहीं ना कहीं डिवाइन जी की कृपा, आपको सच्चाई दिखाया जा रहा है, ठीक है। सत्य के बहुत करीब हैं आप, क्योंकि मैनिपुलेशन आपके साथ हुआ है, और मैनिपुलेट करने वाले बार बार आपको मैनिपुलेट किए हैं। जैसे मैंने कहा कि झूठ बोल के उसे सच बताना, ठीक है, या बातें छुपा के ये सोचना कि नहीं नहीं मैंने कुछ गलती नहीं किया, इस तरीके का मैनिपुलेशन आपके साथ हुआ है। और ये चीज़ें एक बार नहीं बार बार हुआ है, दिखावा आपके साथ बार बार हुआ है, ये कार्मिक चक्र बार बार हुआ है। कार्मिक चक्र किसी ने क्लोज होने नहीं दिया आपके लाइफ में। अब ये कर्मा बैलेंस हो रहा है। 7 नंबर, 8 नंबर, 88 नंबर, 2 नंबर, 25 नंबर, 60 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका हो सकता है, आपके हेटर्स का हो सकता है। पेशेंस, आपके धैर्य का किसी ने बहुत लाभ उठाया है, आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी ऑनेस्टी का, ठीक है, आपके जैसे कहते हैं इनोसेंट का बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर उठाया गया है। इसीलिए आप एक समय के बाद इन सभी लोगों से डिटैचमेंट आप हो रहे हैं। आने वाले समय में आप इनमें से बहुत लोगों से आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, चाहे ये फ्रेंड सर्कल से हो, चाहे आपके आसपास के कोई रिलेटिव हो, चाहे
आपके फैमिली से ही कोई हो। आप इमोशनली इनसे पूरी तरीके से डिटैचमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड का भी कार्ड है, चैरिटी का भी। किसी को आपके लोगों की जो आप मदद करते हैं ना, किसी को ये पसंद नहीं है, क्योंकि लोग आपकी भर भर के आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपको जो अप्रिशिएट करते हैं। बताइए कि आपके आसपास के लोगों ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, और जब भर भर के लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके गुड कर्मा के लिए, तो किसी को, और एक व्यक्ति को नहीं, बहुत लोगों को यहाँ पर जेलसी हो रही है। ठीक है, बहुत लोगों को जेलसी हो रही है। डिस्कवरी का कार्ड है, ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर इतना बदलाव कैसे आ रहा है आपके अंदर, कि आप मैनिपुलेट नहीं होते हैं, इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, है ना, दिखावा में नहीं आते हैं, आप अपना कार्य मतलब जैसे होता है ना कि पहले लोग आपसे अपना कार्य करवाते थे, ठीक है, कि आपसे बहुत मीठी मीठी बात करके आपका यानी कि फ़ायदा उठा लिया, किसी तरीके से आपको कहा कि भाई ये मेरा कार्य है, ये कर दो, या फिर जो भी जिस भी तरीके से। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अब ऐसी स्थिति नहीं है। आप पूरी तरीके से नो कहना जानते हैं। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है आप कह देते हैं नो। डिस्टेंस करना आपको आ गया है। कोई है जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करता है या कर रहा है, ठीक है, ड्रामा क्रिएट करता है आपके पीठ पीछे, या आपके सामने में ही लोगों के पास कुछ और बात होती है और आपके पास कुछ और बात यहाँ पर होती है। लेकिन आप इन सारे छल से, आप इन सारे निगेटिविटी से बाहर निकल गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास आपकी ग्रैंड मदर का आशीर्वाद है, आपके पास आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है वो है गोल्ड, मतलब आपकी तरक्की होने वाली है, आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पछतावा हो रहा है, जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, जिन्होंने हमेशा मजाक में लिया, हंसी में लिया, ठीक है, कि ये क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल है या दिखा रही है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, कोई दिखाता नहीं। जब अपने ऊपर आता है ना, अच्छा, जो मैनिपुलेट करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई नहीं देख रहा है जब वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जब वो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों की नज़र उन्हीं पर रहती है कि कैसे ड्रामा कर रहा है, कैसे ड्रामा कर रही है, ठीक है। आज भले ही इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा हो, इन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि इनके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है आपके जाने के बाद, लेकिन जब आप इनके संपर्क में आते हैं, जब आप इनसे कनेक्ट होते हैं, तो ये लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि धैर्य बना के रखिए, क्योंकि कोई है जो आपको मैनिपुलेट करने आ रहा है, कोई है जो, जैसे मैंने कहा कि एक तो सच्चाई बताने आ रहे हैं, एक तो मैनिपुलेट करने आ रहे हैं, और एक है जो आपके धन के ऊपर जिसकी पूरी नज़र है, आपकी ऊर्जा पर किसी की पूरी नज़र है। और देखिए कार्ड आ गया डिसीट का। कोई व्यक्ति कभी आपके बारे में ट्रू सत्य नहीं कहता है, मतलब जो सत्य है, जो आप डायमंड हैं, ठीक है, जो आप प्योर सोल हैं, ये व्यक्ति कभी भी आपके लिए वो फीलिंग को ना मतलब उसे बहुत डिप्लोमेट करके वो बात करता हो या करती हो। ऐसी कोई मेल या फीमेल है, ठीक है, जो आपकी अच्छाई को भी बुराई में बदल देता है और दूसरों की बुराई को भी अच्छाई में बदल देता है। इस तरीके की यहाँ पर ऊर्जा है। बहुत मैनिपुलेशन है इस व्यक्ति के लाइफ में, क्योंकि इसको जेलसी है आपसे, ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हैं। ये तो आपको हमेशा से ही डोमिनेट करना चाहते थे, डोमिनेट करते आए हैं, और आप बैलेंस में आ गए हैं। आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको तो ये किसी भी तरीके से वैल्यू समझते ही नहीं थे कि आप कभी कर सकते हैं, ठीक है, और आप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है कि आप इस व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं। इसीलिए तो ये व्यक्ति आपके तरफ देख रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कोई लाइक देखिए, कोई ऐसे कज़न ब्रदर, उनकी वाइफ, ठीक है, आपके पर्सन के, आपके सिस्टर, लाइक अ सिस्टर, कोई फीमेल है ना, कोई फीमेल है। आपके पर्सन ने कुछ बातें छुपाई थी आपसे, ठीक है, उसके बारे में इनको जानकारी है। ये किसी भी तरीके से ये जानते हैं कि ये व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर सुधार आ गया,
इस व्यक्ति ने आपको सारी चीज़, अपने सारी चीज़ों के लिए इसने जो है माफ़ी मांग लिया हो और अपने आप को सुधार रहे हो, ऐसी भी ऊर्जा है। लेकिन कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जिनकी पूरी और बुरी नज़र आप लोगों के कनेक्शन पर बनी हुई है, क्योंकि रोमांस का कार्ड ये कहता है कि एंजल्स की ब्लेसिंग तो आपके साथ है, लेकिन साथ ही डिसीट का कार्ड ये कहता है कि कोई छल भी है आसपास, है ना। तो और यहाँ पर भी पेशेंस का कार्ड में आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा दिखावा कर सकती है कि उसको सब कुछ पता है पास्ट का, लेकिन वो काफ़ी मैनिपुलेट करके बातें करेगी। ऐसी भी कोई फीमेल है आपके आसपास। अब देखिए यहाँ पर मैनिपुलेशन आ रहा है और यहाँ पर डिटैचमेंट आ रहा है, दो बार डिटैचमेंट आ गया है। ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से अपना कॉर्ड कट करके रखना है और आपको अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ना है। आपकी भक्ति के शक्ति से, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से ये लोग थोड़ा डरे हुए हैं, ठीक है, भयभीत हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें जो ये करते हैं ना, जो ये दिखाते हैं लोगों को, वैसे ही है, पर ऐसा नहीं होता। पांचों उंगली बराबर नहीं होते। जब इनको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं, जो भी आपके लिए बोलते हैं, तुरंत जैसे ऐसा है कि आपको कुछ किसी ने बद्दुआ दिया और जैसे ही वो बाहर निकली या निकला, वो मतलब स्लिप होते होते बच जाते हैं, ठीक है। तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी दैवीय ऊर्जा आपके आसपास आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। जिसने भी आपके साथ छल किया है उन सभी को उनके कर्म का फल मिल गया है। पर 2 से 3 लोग ऐसे हैं अभी भी जिनके अंदर अभी भी बदलाव नहीं आया है, और ये या तो बदलेंगे या तो आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो यहाँ पर मैसेज मिला है उनके लिए अमावस्या के दिन ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि ये जो एंसेस्टर्स हैं आपकी, ठीक है, भले ही इनके साथ आपका कनेक्शन जैसा भी रहा हो, लेकिन ये आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। ये आपके कार्मिक शुद्धि में इन्होंने आपको काफ़ी भर के आशीर्वाद दिया है और ये आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश रही है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल उनके लिए अमावस्या के समय में आप प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना। जिस तरीके से आप लोग करते हैं सब अपने अपने तरीके से, तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप एक कैंडल लगा के उनके सोल जहाँ पर भी है वहाँ पर वो खुश रहे, इसके लिए प्रार्थना आप ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद है आप ग्रो करेंगे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके सोल पर्पस में, और किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आप अभी नहीं हैं, जो मैं यहाँ पर ऊर्जा रिसीव कर पा रही हूँ।